जैसा कि आप सभी को विदित है, संपूर्ण नई शिक्षा नीति 2020 क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है और इसमें 2, 4 एवं 6 क्रेडिट अलग अलग क्रमानुसार बताए गए हैं। विषयवार अलग अलग क्रेडिट्स बताए गए हैं। आइए अब इन क्रेडिट्स की कक्षावार जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। स्नातक स्तर यूजी लेवल, बीकॉम, बीए, बीएससी फाइनल ईयर तक। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में मुख्य विषय जो मेजर विषय होगा उसमें कुल मिलाकर के 54 क्रेडिट रहेंगे। एक पूरी तालिका इसके अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में आपसे शेयर करूंगा, जिसमें मेजर विषय जो रहेगा, मुख्य विषय जो रहेगा, उसके 54 क्रेडिट कैसे बनते हैं उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय में 6 क्रेडिट के 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही मेजर विषय के कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। देयर विल बी 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर एंड आल्सो इन सेकेंड ईयर। इसके बाद तृतीय वर्ष में, थर्ड ईयर, तृतीय वर्ष में यानी कि फाइनल ईयर में मुख्य विषय के 6 क्रेडिट के 2 और विषय विशिष्ट वैकल्पिक विषय, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एवं चतुर्थ वर्ष में 3 विषय विशिष्ट वैकल्पिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के प्रश्न पत्र होंगे। कहने का आशय यह है कि बीकॉम फाइनल ईयर में विषय जो रहेंगे, मुख्य विषय, उसमें 6 क्रेडिट के 2 और विशिष्ट वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र रहेंगे और चतुर्थ वर्ष में 3 विषय विशिष्ट वैकल्पिक यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के प्रश्न पत्र रहेंगे। एक विषय यहाँ पर जा कर के और बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 हैं, यहाँ पर फाइनल ईयर और फाइनल ईयर के बाद जो लोग रिसर्च डिग्री लेना चाहते हैं उनको 3 विषय मुख्य विषय के को शामिल करते हुए लेना होंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का। तो ये बात हो गई आपके जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें प्रश्न पत्रों की संख्या और क्रेडिट सिस्टम में क्रेडिट कितने रहेंगे मुख्य विषय के, मेजर विषय के और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के। अब उस तालिका पर विचार कर लेते हैं जिसमें लेवल जो बताए गए हैं। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कुल 10 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल टू फोर्थ लेवल स्कूल लेवल है, पहले से 4 लेवल तक स्कूल लेवल है और फिर उसके बाद 5 से लेकर 8 लेवल तक यूजी का लेवल है, फाइनल ईयर तक का लेवल है। और फिर 8 के बाद 2 जो लेवल है 9 और 10 वो पीजी के लेवल हैं। तो लेवल वाइज जो तालिका है उसको देख लेते हैं। इस तालिका में प्रपोज्ड स्ट्रक्चर यूजी प्रोग्राम यानी कि जो प्रस्तावित संरचना रहेगी स्नातक स्तर के कार्यक्रम की, उसकी पूर्ण तालिका बताई गई है। इस तालिका को यदि समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने संपूर्ण नवीन शिक्षा नीति को आसानी से समझ लिया। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी पीछे अभी लेवलों की, तो इसमें अलग अलग कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉलम वाइज और क्लास वाइज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्रेडिट कितने कितने मेजर विषय के होते हैं, क्रेडिट कितने कितने माइनर विषय के होते हैं और वोकेशनल कोर्स, आधार पाठ्यक्रम, ओपन इलेक्टिव, साथ ही साथ प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और जो एनजीओ से रिलेटेड क्रेडिट रहेंगे वो कितने कितने रहेंगे, कक्षावार कितने कितने रहेंगे। तो सबसे पहले लेवल आता है लेवल नंबर 5, फिर लेवल नंबर 6, फिर लेवल नंबर 7 और लेवल नंबर 8। 5 नंबर का जो लेवल है फर्स्ट ईयर का रहेगा, 6 नंबर सेकेंड ईयर का, 7 नंबर फाइनल ईयर का,
और 8 नंबर पे रहेगा 4th ईयर यानी कि शोध वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेवल 5 लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ है, अंडरलाइंड किया हुआ है, एलिजिबिलिटी विल हैव प्री रिक्विजिट्स, यानी कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है उस समय सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने यदि उस विषय के बारे में, जो मेजर विषय है और जो माइनर विषय है, यदि ये तय कर दिया है कि उसको केवल बीकॉम वाले ही ले पाएंगे या बीएससी वाले ही ले पाएंगे या बीए वाले ही ले पाएंगे, तो फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वह विषय खुलेगा नहीं, इसका आशय यह है। तो इसको केवल समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर बताया गया है कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट में भी लॉकिंग सिस्टम हो सकता है। फर्स्ट ईयर के लिए जो मेजर विषय रहेगा उसका जो टोटल क्रेडिट रहेंगे 2 प्रश्न पत्रों के रहेंगे और दोनों प्रश्न पत्रों के 6-6 क्रेडिट आपको स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये मेजर विषय है और इसके नीचे लिखा हुआ है 12 क्रेडिट, 6 क्रेडिट ईच, यानी 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। जबकि माइनर राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, इसमें 1 प्रश्न पत्र रहेगा 6 क्रेडिट का। फिर क्रम आता है ओपन इलेक्टिव कोर्स का। ओपन इलेक्टिव कोर्स का 6 क्रेडिट, 1 विषय रहेगा इसमें। वोकेशनल कोर्स जो रहेगा वो 4 क्रेडिट का रहेगा। फाउंडेशन कोर्स 8 क्रेडिट, यानी कि ज़्यादा क्रेडिट है यहाँ पर। फाउंडेशन कोर्स में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, अध्ययन करना है और उसमें सफलता अर्जित करनी है। तो फाउंडेशन कोर्स के 4-4 क्रेडिट के 2 पेपर रहेंगे, कुल मिलाकर के 8 क्रेडिट रहेंगे। इंट्रा फैकल्टी रिलेटेड टू मेन सब्जेक्ट उसका 4 क्रेडिट रहेगा, जैसा कि बताया। फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, तो इसके 4 क्रेडिट रहेंगे। और टोटल जो क्रेडिट रहेंगे 12 + 6 + 6 + 4 + 8 + 4 = 40 क्रेडिट्स। तो जो फर्स्ट ईयर रहेगा वो 40 क्रेडिट्स का रहेगा और इसको करने के बाद विद्यार्थी को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी। अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी यानी फर्स्ट ईयर आपका सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स हो जाएगा। इसमें सुविधा यह रहेगी, यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीच में अध्ययन छोड़ करके कहीं अन्य अपना फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए जाता है तो उसे ऐसी इजाज़त रहेगी, उसकी शिक्षा अधूरी नहीं मानी जाएगी। और यदि 4 साल बाद वो फिर से आना चाहता है शिक्षा के क्षेत्र में तो 40 क्रेडिट्स के साथ वो फिर से सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। तो एक बहुत शानदार सिस्टम इसमें बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें ये फर्स्ट ईयर की बात की मैंने आपसे। सेकेंड ईयर जिसका लेवल रहेगा 6 और इसमें मेजर जो सब्जेक्ट है वही 6 क्रेडिट के 2 विषय 12 क्रेडिट, माइनर 6 क्रेडिट 1 विषय, ओपन इलेक्टिव 6 क्रेडिट 1 विषय। उसके बाद आता है वोकेशनल कोर्स 4 क्रेडिट 1 विषय। फिर फाउंडेशन कोर्स वही 2 विषय जिसमें 4-4 क्रेडिट के हिसाब से कुल 8 क्रेडिट। उसके बाद प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप या अदर 4 क्रेडिट। फिर वही पूरा सिस्टम 12 + 6 + 6 + 4 8 + 4 इस प्रकार से 40 क्रेडिट। यहाँ पर सेकेंड ईयर करने पर स्टूडेंट को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैकल्टी, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैकल्टी विद 80 क्रेडिट, 40 क्रेडिट फर्स्ट ईयर के और 40 क्रेडिट सेकेंड ईयर के। इस प्रकार से 80 क्रेडिट रहेंगे। फाइनल ईयर का जो लेवल रहेगा वह रहेगा लेवल नंबर 7। 5 नंबर का लेवल फर्स्ट ईयर, 6 नंबर सेकेंड ईयर, 7 का जो लेवल रहेगा वो फाइनल ईयर के लिए रहेगा। यहाँ पर भी मुख्य विषय 6-6 क्रेडिट के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के नाम से जाने जाएंगे। मेजर विषय डिसिप्लिन स्पेसिफिक
इलेक्टिव के नाम से जाने जाएंगे, जो कि 6 क्रेडिट के रहेंगे और कुल मिलाकर के 12 क्रेडिट रहेंगे। फिर दूसरा जो माइनर सब्जेक्ट रहेगा वो 6 क्रेडिट का। उसके बाद क्रम आता है ओपन इलेक्टिव का 6 क्रेडिट का। फिर नेक्स्ट क्रम आता है इसमें यहाँ पर वोकेशनल कोर्स का 4 क्रेडिट का। फिर फाउंडेशन का क्रम आता है 4 क्रेडिट के, 2 विषय कुल 8 क्रेडिट। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप एट्सेट्रा के 4 क्रेडिट और कुल मिलाकर के 12 धन 6 धन 6 धन 4 धन 8 धन 4 कुल 40 क्रेडिट। और 40 क्रेडिट अर्जित करने के बाद फर्स्ट ईयर के 40 प्लस सेकेंड ईयर के 40 प्लस फाइनल ईयर के 40 क्रेडिट बैचलर इन फैकल्टी की डिग्री मिल जाएगी। फाइनल करने के बाद मिलेगी बैचलर इन फैकल्टी की डिग्री। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जो लेवल बताए हैं वो रहेंगे। यदि विद्यार्थी शोध करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो वो 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर के लेवल पर जाएगा। ये आपको 8वें नंबर का लेवल स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो मुख्य विषय रहेगा वो 18 क्रेडिट के रहेंगे और 6 क्रेडिट के 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 18 क्रेडिट, 3 छंग 18। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो रहेगी माइनर सब्जेक्ट के रूप में, और अंडर ग्रेजुएट थेसिस, यानी 2 इसमें चीज़ें करना है उसको। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करना होगा उसको, और किसी सब्जेक्ट पर थीसिस लिखना होगी, और उन दोनों के क्रेडिट रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 6 क्रेडिट और अंडर ग्रेजुएट थीसिस के 4 क्रेडिट। तो यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे 3, माइनर सब्जेक्ट हो जाएंगे 2, जिनके अलग अलग क्रेडिट्स हैं। इसमें स्पष्ट रूप से नोट लिखा गया है। मुख्य विषय यानी कि मेजर विषय के अतिरिक्त गौण विषय, वैकल्पिक विषय यानी ओपन इलेक्टिव कोर्स में स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थी को 3rd ईयर यानी तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट SRP का प्रश्न चयन कर 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे, है ना। तो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट SRP का चयन करके 8 क्रेडिट अर्जित करना होंगे। यानी कि यदि मान लीजिए आप फाइनल ईयर के बाद शोध करना चाहते हैं, पीएचडी की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो फाइनल ईयर में आपको फाउंडेशन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर आपको मेजर या माइनर या ओपन इलेक्टिव कोर्स में से जिस विषय में आप स्नातकोत्तर करना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको 8 क्रेडिट के माध्यम से सब्जेक्ट रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा उस विषय से संबंधित। तब कहीं जा कर के आप 4th ईयर के लिए शोध करने के लिए पात्र होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर शामिल कर दिया गया है 4th ईयर में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप क्या होता है इसका स्पष्ट अर्थ मैं आपको पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और ये दोनों ही 6 क्रेडिट के रहेंगे, कुल मिलाकर के 12 क्रेडिट होते हैं इस प्रकार। तो मुख्य विषय के 18 क्रेडिट प्लस माइनर विषय के 6 क्रेडिट प्लस 4 क्रेडिट रहेंगे इसमें, प्लस 12 क्रेडिट। 4 क्रेडिट आपके रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और अंडर ग्रेजुएट थीसिस के। 6 + 4 18 मुख्य विषय के, 6 आपके रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 4 रहेंगे इसमें अंडर ग्रेजुएट थीसिस के। 4 रहेंगे अंडर ग्रेजुएट थीसिस के। तो कुल 40 क्रेडिट हो जाते हैं ये, और आपको बैचलर डिग्री मिलेगी ऑनर्स या रिसर्च की इन फैकल्टी। बैचलर इन फैकल्टी या तो ऑनर्स कहलाएगा या रिसर्च कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के क्रेडिट हो जाएंगे 160 क्रेडिट। तो इस प्रकार से ये लेवल जो रहेगा 8वां लेवल ये कहलाएगा रिसर्च के लिए। अब इस पूरे कॉलम का यदि टोटल लगाएं हम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर तक, तो कुल मिलाकर के मेजर विषय के 54 क्रेडिट होते हैं। इसी प्रकार से माइनर विषय के जो है 28 क्रेडिट होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रम, यहाँ पर माइनर के बाद क्रम आता है इसमें
वोकेशनल कोर्स के कुल क्रेडिट हैं 12, जबकि इसके विपरीत जो फाउंडेशन कोर्स हैं उसके जो कुल क्रेडिट हैं वो 24 क्रेडिट हैं। तो मेजर सब्जेक्ट के बाद फाउंडेशन कोर्स के क्रेडिट सबसे ज़्यादा हैं, 24 क्रेडिट। इसके बाद क्रम आता है फील्ड प्रोजेक्ट वगैरह का, जिसके टोटल क्रेडिट मिलकर के रहेंगे 24 क्रेडिट, और कुल मिलाकर के ये 160 क्रेडिट का टोटल बनता है इनका सबका। ये 4th ईयर तक 160 क्रेडिट रहेंगे और फाइनल ईयर तक रहेंगे ये 120 क्रेडिट। तो इस तरह से ये पूरा क्रेडिट सिस्टम इस तालिका के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर यूजी प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से भलीभांति समझ में आ गया होगा। इस प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि इसमें बहु आगमन एवं बहु निर्गमन की व्यवस्था की गई है। बहु आगमन यानी मल्टीपल एंट्री और बहु निर्गमन यानी कि मल्टीपल एग्जिट। जब चाहे एंट्री ले लीजिए, चाहे जब एग्जिट हो जाइए यानी बाहर निकल जाइए। प्रवेश करने पर 1 वर्ष पूरा होने के बाद या 2 वर्ष पूरे होने के बाद या 3 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय आप पढ़ाई से निवृत्त होकर के दूसरे किसी कोर्स में जा सकते हैं और पुनः 1 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल के बाद वापस उन्हीं क्रेडिट्स के साथ उसके आगे के कोर्स में, आगे के भाग में एंट्री ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर विशेषता है इसकी और एक क्रांतिकारी कदम है बहु आगमन एवं बहु निगमन, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। क्रेडिट वार देखें तो फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे आपसे चर्चा की पूरी तालिका के माध्यम से 40 क्रेडिट, सेकेंड ईयर में 40, फाइनल ईयर में 40 और चतुर्थ वर्ष में 40। यदि विद्यार्थी 40 क्रेडिट के साथ प्रथम वर्ष में एग्जिट होना चाहता है तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट इन बैचलर डिग्री। यदि सेकेंड ईयर में वो 40 और 40 80 क्रेडिट के साथ एग्ज़ाम या पढ़ाई से निवृत्त होना चाहता है, आगे पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसको मिलेगा डिप्लोमा इन बैचलर। और यदि तृतीय वर्ष में वो कुल मिलाकर के 120 क्रेडिट के साथ डिग्री लेना चाहता है तो डिग्री ले करके भी एग्जिट हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी स्तर पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में निर्गमन भी हो सकता है और आगमन भी हो सकता है। विद क्रेडिट आगमन या निर्गमन होगा। शोध करना चाहता है तो चतुर्थ वर्ष में उसको 40 क्रेडिट लेना होंगे और उसको डिग्री मिलेगी, बैचलर विद रिसर्च या ऑनर्स की डिग्री मिलेगी उसको। तो यह इस सिस्टम का बहु निर्गमन और बहु आगमन व्यवस्था है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए अब मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा करते हैं। इस प्रणाली में मूल्यांकन पद्धति बहुत ही शानदार है। एवेल्यूएशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020। सभी मुख्य विषय जो रहेंगे उन्हीं के लिए मूल्यांकन भी होगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 25 अंकों का रहेगा। इंटरनल वैल्यूएशन जो कि कॉलेज लेवल पर छात्र छात्रा या विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा, वह कुल 25 अंक, टोटल 25 मार्क्स का मूल्यांकन करने का अधिकार कॉलेज के प्राध्यापकों को सौंपा गया है, जिसमें 2 विभाजन किए गए 25 अंकों के 13-12, यानी 13 और 12 अंक, यानी 2 बार मूल्यांकन किया जाएगा छात्र का। पहला मूल्यांकन 13 अंकों के लिए और दूसरा मूल्यांकन 12 अंकों के लिए। कुल मिलाकर के 25 मार्क्स का मूल्यांकन इंटरनल वैल्यूएशन होगा, जो कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा किया जाएगा सीसी के रूप में। इसके बाद जो नेक्स्ट मूल्यांकन आता है वो रिटिन एग्ज़ाम है, और रिटिन एग्ज़ाम रहेगी 75 मार्क्स की। मेन एग्ज़ाम जिसको कहा है मेन रिटिन एग्ज़ाम ऑफ 75 मार्क्स 75 अंकों की रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 अंक का रहेगा।
तो कुल मिलाकर के 100 अंकों का मूल्यांकन प्रत्येक विषय में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, आधार पाठ्यक्रम इससे अछूता है, अलग है, क्योंकि आधार पाठ्यक्रम के कुल अंक 200 हैं और वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित रहेगा। बड़ी मज़ेदार बात है कि जो परीक्षा होगी पहले 3 घंटों की हुआ करती थी, अब लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए इसको चलाया जाएगा परीक्षा को, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। पहला वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर। अब इसमें भी शब्द सीमा कर दी गई है, लिमिटेशन ऑफ द वर्ड अप्लेट। तो लिमिटेशन ऑफ वर्ड में वेरी शॉर्ट आंसर में 50 शब्द, शॉर्ट आंसर में 200 शब्द और लॉन्ग आंसर में 500 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कागज़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पृथ्वी बचाओ का नारा दिया गया है। ऐसा उच्च शिक्षा विभाग का, उसके प्रमुख लोगों का, उनके मुखियाओं का मानना है। तो इन शब्द सीमाओं को पार नहीं करना है 2 घंटे की रिटन एग्ज़ाम में। अब प्रश्नों का विभाजन कैसा रहेगा? कुल 9 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3-3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक रहेंगे 9। तो देयर विल बी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स एंड टोटल क्वेश्चन वेयर विल बी, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 9 मार्क्स। तो 9 अंक रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर के 50 शब्दों में लिखना है, लघु उत्तरीय 200 शब्दों में लिखना है, कुल अंक रहेंगे 36 और प्रश्न पूछे जाएंगे 4, एक प्रश्न के अंक रहेंगे 9। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस इन शॉर्ट आंसर एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 9 मार्क्स एंड टोटल नंबर मार्क्स विल बी 36। तो 36 अंक रहेंगे शॉर्ट आंसर के। दूसरी ओर जो लॉन्ग आंसर रहेंगे 500 शब्दों के, 500 वर्ड्स के रहेंगे वो, और 2 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे आपसे और 15-15 नंबर का एक रहेगा। ईच लॉन्ग आंसर कैरी 15 मार्क्स, हैंस देयर विल बी 30 नंबर्स ऑफ टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और इन सब का जो टोटल रहेगा 9 + 36 + 30 = 75 मार्क्स। तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी 75 मार्क्स के लिए और इंटरनल एग्ज़ाम होगी 25 मार्क्स के लिए। तो 75 + 25 टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो यह रहेगा इसका वैल्यूएशन सिस्टम।